श्री हनुमान चालीसा हिंदी अनुवाद। मैं अपने श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी मुकुट को स्वच्छ करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। हे पवन पुत्र, मैं आपका उपासक हूँ। आप तो यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शक्ति, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और चिंताओं का अंत कर दो। हे हनुमान जी, हे कपीश, आप ज्ञान व अनंत गुणों के सागर हैं। आप तीनों लोकों को प्रकाशमान करते हो। आपकी जय हो। आप राम के दूत व असीम एवं अद्वितीय बल शक्ति के भंडार हैं। आप अंजनी पुत्र व पवन पुत्र नाम से विख्यात हैं। हे महावीर, आप अत्यंत वीर पराक्रमी हैं। आपके अंग वज्र के समान बलिष्ठ हैं। आप पाप बुद्धि को दूर करने वाले व सद्बुद्धि का साथ देते हैं। आपका रंग स्वर्ण के समान है। सुंदर वेशभूषा धारण कर शोभामान होते हैं। आप कानों में कुंडल धारण करते हैं। आपके केश घुंघराले व अति सुंदर हैं। आपके एक हाथ में वज्र, दूसरे में ध्वजा शोभा पाती है। आपके कंधे पर यशोपित शोभायमान रहता है। आप शंकर के पुत्र हैं तथा केसरी जी को आनंद देने वाले हैं। आपकी यश प्रतिष्ठा महान है। सारा संसार आपकी पूजा करता है। आप सभी विद्याओं, युद्ध, योग, संस्कृत के पूर्ण अनुभवी हैं। वह राम जी के सभी कार्य संपन्न करने को व्याकुल रहते हैं। आप राम जी की कथा सुनने के रसिया हैं। आपके हृदय में राम, लक्ष्मण व सीता माता सदा वास करते हैं। आप योग बल से छोटा रूप बनाकर सीता जी के आगे प्रकट हुए व विशाल एवं भयंकर रूप धारण कर लंका को जला दिया। राम रावण युद्ध में आपने विशाल भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया। रामचंद्र जी के अनेक कार्य संपन्न किए। आपने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया। प्रभु राम ने प्रसन्न हो भाई की भांति आपको छाती से लगा लिया। प्रभु राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा, हनुमान, तुम भरत के समान ही मेरे प्रिय भाई हो। सहस्रों मुख तुम्हारा यशोगान कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीपति भगवान ने पुनः हनुमान जी को गले लगा लिया। यह सारे ऋषि मुनि, देवी देवता एवं ब्राह्मण, सरस्वती, नारद सभी आपके साथ हैं। यमराज, कुबेर जी और अन्य ज्ञानी जन सभी आपका गुणगान करते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उन पर महान उपकार किया। राम मिलन से ही उन्हें किष्किंधा का राज्य प्राप्त हुआ। आपका परामर्श मानकर विभीषण प्रभु राम की शरण में गए, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। यह बात सारा संसार जानता है। आपने बाल्यकाल में हजारों योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को एक मधुर मीठा फल जानकर मुंह में रख लिया था। वह मुद्रिका जो समस्त कार्यों को पूर्ण कराने वाली तथा सब विघ्न बाधाओं को हरने वाली थी, उसे मुंह में रख आपने विशाल सागर को पार किया। इसमें अचरज नहीं है। संसार में लोगों के जितने भी कठिन कार्य हैं, वे आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। आप अपने भक्तों पर बहुत अनुग्रह रखते हैं। प्रभु राम के द्वार वैकुंठ के आप रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उस धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है। सब सुख जो आपकी शरण में आता है, वह सब सुखों को प्राप्त करता है, और जब आप स्वयं उसके रक्षक हैं तो उसे फिर किस बात का डर है। आपका तेज अत्यंत प्रचंड है, उसे स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपकी एक हुंकार से ही तीनों लोग कांप उठते हैं।
आप त्रिभुवन में सर्वशक्तिमान हैं। यदि किसी को भूत पिशाच दिखाई देते हैं तो हे महावीर जी, आपका नाम लेने भर मात्र से वह तुरंत भाग जाते हैं। आपका नाम रामबाण की भांति है। आपके नाम का निरंतर जप करने से सब रोग व पीड़ाएं आदि भौतिक आदि दैविक व आध्यात्मिक ये तीनों ताप भी दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति मन वाणी व शरीर से हनुमान जी का स्मरण व पूजा करते हैं, हनुमान जी उनके सब संकट दूर कर देते हैं। तपस्वी राम सारे संसार के राजा स्वामी हैं, फिर भी हे हनुमान जी, आपने उनके सारे कठिन कार्य संपन्न किए। जो कोई अपनी सांसारिक इच्छा लेकर आता है उसे तो पूरा आप करते ही हैं, पर साथ ही राम भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन का अमूल्य फल मोक्ष प्राप्त करता है। आपका प्रभाव चारों युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर तथा कलयुग में फैला है। वह प्रताप जगत को प्रकाशमान करने के लिए प्रसिद्ध है। आप सज्जनों, प्रभु भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। वह दुष्टों का नाश करने वाले हैं। प्रभु राम को पुत्र के समान प्रिय हैं। आपको माता सीता की ओर से अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का जो वरदान मिला है, उनकी शक्ति से आप किसी को भी सब प्रकार की संपत्ति दे सकते हैं। आपके पास राम भक्ति रूपी रसायन जो किसी को भी सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। आप रघुपति दास के रूप में लोगों को राम भक्त बनाते हैं। आपके लिए किए गए सभी भजन श्री राम तक पहुँचते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। आपके भजनों की कृपा से ही प्राणी अंत समय श्री राम के धाम को प्राप्त करते हैं, और यदि मृत्यु लोक में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे वह हरि भक्त कहलाएंगे। राम भक्ति में कृष्ण, विष्णु, शिव सब एक हैं। हे हनुमान जी, जो भक्त सच्चे मन से आपकी सेवा करते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। महावीर जी की उपासना भक्ति से मनुष्य के सारे संकट कष्ट दूर मिट जाते हैं। वह जन्म मरण की पीड़ा से मुक्त हो जाता है। हे हनुमान जी, हे गोस्वामी जी, जिसने 10 इंद्रियों को वश में किया हो, आपकी जय हो। गुरु की भांति मुझ पर कृपा करें। जो हनुमान चालीसा का सत्य निरंतर पाठ करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो शाश्वत आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसकी सब मनोकामनाएं सफल होती हैं। इस बात की साक्षी स्वयं भगवान शंकर ने दी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप राम के दास हैं और मैं आपका दास हूँ। अंत हे श्री हनुमान जी, आप मेरे हृदय में विराजें। हे पवन पुत्र, संकटों, दुखों, कष्टों को दूर करने वाले एवं परम कल्याण की साक्षात मूर्ति, और आप जो देवताओं के राजा हैं, राम लक्ष्मण सीता जी के साथ मेरे हृदय में वास कीजिए।